गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनदर मॉर्निंग। आज है 30 नवंबर और हम लोग निकल रहे हैं कामों से। आज का ये बहुत ज़रूरी काम है। हम लोग जा रहे हैं मैकेनिक के पास गाड़ी को फिक्स करवाने के लिए। अगेन बताया था कि एक पार्ट है जो रिप्लेस होना है, तो या वी आर गोइंग फॉर दैट इन द अर्ली मॉर्निंग। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और देखो कि ज़बरदस्त बारिश हो रही है आज। अंधेरा कितना हो रहा है वाकई अंधेरा बहुत है यार। अंधेरा हो रहा है। सही बात है, अंधेरा भी है, बादल भी है, खूब बारिश भी है। लगता है स्नोफॉल किसी भी वक्त इस हफ्ते हो जाएगी। One hour later. So, अभी मैं गाड़ी लेके निकला ही हूँ और ये देखो जो है वो फाइन आ गया है यहाँ पे। और कहानी ये है कि कुछ जो फाइन आया है मैं आपको बता देता हूँ वो फाइन क्या है। तो मिल्टन का हमारा पहला फाइन आ गया और मिल्टन में रहने की सजा मिल रही है। मुझे मतलब अजीब सी बात लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। और जो फाइन दिया है, गली में खड़ी करने का फाइन कौन देता है अव्वल तो, और चलो नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हो तो एक समझ में आती है। इसको जो है वो जरूर जो है वो चैलेंज करूंगा। कहीं लिखा हुआ नहीं है। और जो फाइन दिया है ये 2 बजे से रात को और सुबह 6 बजे तक आपने गाड़ी खड़ी की। अब लिखो तो सही ना पहले कि आप 2 AM से 6 AM तक गाड़ी आप वहाँ पार्क नहीं कर सकते। सिर्फ नो पार्किंग लिखी हुई है एक जगह हमारी साइड के ऊपर जो हमारा घर है, मगर जो सामने वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड, उसके ऊपर कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पार्क नहीं कर सकते। ये देखो एक लंबी फटीक पड़ी है। कितनी लंबी फटीक है? $40 की फटीक पड़ी है यार। ये मिल्टन में तो मैं निकल के भाग जाऊंगा यहाँ से। मिल्टन $40 का फाइन। तो ऐसी जंगल है यहाँ पे मिल्टन में, पता नहीं तुम लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पे। कोई नहीं, मिल्टन मुझे तो बहुत अच्छा इलाका लगा। इनका तो जो है वो ऐसी बस, लेकिन फाइन के लिहाज से जायज किया है बिल्कुल। हम लोग को फाइन नहीं मिलना चाहिए था $40 का। चीटिंग करता है तो। ये देखो कोई बोर्ड ही नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसपे लिखा हुआ हो कि कोई पार्किंग यहाँ पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है इसके आगे सामने, आप पार्क नहीं कर सकते। एग्जैक्टली शहरों का मतलब क्या है कि इसके आगे नहीं कर सकते। हमारी तो पीछे थी। अजीब। ये देखो अब हम दूसरी अपोजिट साइड पे आए हैं जो हमारे घर की साइड होगी। एनीवे वहाँ पे जो है पार्किंग साइंस लगे हुए हैं एंड हम लोग वो फॉलो भी करते हैं। देखो ये सामने ना पार्किंग साइन, ये देखो ये पार्किंग साइन। तो भैया बात ये है कि जो है वो जो $40 का फटका आ गया है मिल्टन का। अब सीन ये है कि यहाँ पे हमने वेबसाइट पे पढ़ा, कहीं बोर्ड पे नहीं लिखा होता। सो सीन ये होता है कि विंटर सीजन में नवंबर से लेके और अप्रैल तक आप गाड़ी रोड के ऊपर 5 घंटे से ज्यादा पार्क नहीं कर सकते। दूसरी जो शर्त होती है वो होती है रात को 2 बजे से लेके, मतलब सुबह को 2 बजे से लेके, हम तो पाकिस्तानी हमारी इधर रात ही होती है वो, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त सोना शुरू करते हैं। एनीवे सुबह 2 बजे से लेके मतलब 2 AM से लेके और 6 AM तक डेली होता है ये कि आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अब वो ये रीजन होता होगा, अजम्पशन मैं ये कर रहा हूँ कि उनको शायद बर्फ हटानी होती होगी या नमक शमक फेंकना होता होगा। आपको पता है यहाँ पे जाहिर है कनाडा के एक मंजन अलग ही होते हैं विंटर सीजन को लेके। लेकिन इसका क्या रीजन है आप लोग यहाँ पे बताइए कमेंट्स में, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या रीजन है, बट इट्स ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट। मेक श्योर कर लो कि जिस इलाके में जा रहे हो तुम लोग, मतलब अगर मिल्टन में आ रहे हो तो मिल्टन के मंजन चेक कर लो, मतलब वेबसाइट पे जाके। मिसिसागा जा रहे हो वहाँ के मंजन चेक कर लो, एटोबिकोक या जो भी जहाँ भी टोरंटो वगैरह जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी वेबसाइट पे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेगा। Okay. A few moments later. तो जब हम छोटे थे तो सोचा करते थे कि यार मतलब जो पाकिस्तान में चॉकलेटें आती हैं हमारे मामू लेकर आते हैं। जब वो बचपन में हम लोग छोटे थे, वैसे तो सभी छोटे होते बचपन में नहीं बाहर से आते थे, कनाडा से आते थे स्पेशली। उस वक्त तो हमने शायद नाम भी नहीं सुना था कि कनाडा किस बला का नाम होता है। तो हम कुछ चीजें कर रहे हैं। तो जो है वो कल हम लोग गए नो फ्रिल पे, तो पाकिस्तानी हमें जैसे मतलब आपको पता है मिल्टन तो ऑलमोस्ट दूसरा पाकिस्तानी है। तो हम लोग जब गए तो एक बंदे ने बोला कि यार ये उठा लो, ये चीज उठाओ। तो मतलब ये $2 की लगी हुई होती है। नॉर्मली $2 की आपको डॉलरामा से हर जगह से मिल रही होती है, बट कल ये मिल्टन पे नो फ्रिज के ऊपर 25 सेंट की लगी हुई थी। लिटरली आप यकीन नहीं करोगे 25 सेंट की एक चॉकलेट। तो हमने ये 4 उठा ली, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा मतलब जैसे आपको बताया था कि थोड़ी बहुत मीठे की एहतियात करनी शुरू कर दी है आहिस्ता आहिस्ता। उसको कटिंग जो है वो कर दी है, बट बच्चे खाते ही है।
जैसे सैफ है वहाँ पे जो है वो एक एक पूरा पैकेट जो है वो खत्म कर जाता था। ऑस्ट्रेलिया में जब थे तो $5 का आता था वुलवर्थ पे। जो लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया रहते होंगे वो लोग करेक्ट कर सकते होंगे इस चीज को। $5 के अंदर वो आई थिंक 15 से 18 जो है वो आती थी चॉकलेट। और ये समझ लो 25 सेंट के अंदर कितनी है भाई, है कितनी है? 9 है, 9 तो 25 सेंट के अंदर 9 9 18, तो ये हो गई समझ लो। और $1 की समझ लो 36, $1 में 36 किटकैट मिली है। अब सोचो जो लोग पाकिस्तान जा रहे हो, तुम लोग जितने भी लोग पाकिस्तान जा रहे होंगे, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो यार उनको बताना कि $1 की 4 चॉकलेटें लेकर आए हो तुम लोग। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कम से कम 8 से 10 चॉकलेटें अलग अलग तरह की लेकर आओ तो वो बात बने। अच्छा हाँ जी, पहली बार इस्तेमाल करी ये मशीन। हाँ, ये मशीन फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही है। हम लोगों ने वॉलमार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो देखती हूँ कि कैसी वर्क करती है। शामी कबाब की मशीन है, सीख कबाब वगैरह। वैसे इसके ऊपर जूसर भी है, लाइक आप देख सकते हैं ना, ये जो ना इससे एप्पल जूस वगैरह और गाजर भी बन जाता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ बंदा तो नहीं हो गया? नहीं। तो देखो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। वहां पे जो है ना वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है आज रात, मतलब 30 तारीख की रात को आएगी ये। हमारी 30 तारीख की रात होगी, तुम लोग की सुबह हो रही होगी। क्या हो रहा होगा मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ जो है वो बेगम से ये फिक्स नहीं हो रहा था। नई मशीन मंगवाई थी वॉलमार्ट से और ये इसका सही नहीं लग पा रहा था इधर। तो ये ब्लेंडर है, ब्लेंडर। ये हस्बैंड ने किया है फिक्स, मैंने जिसको भी हो रहा था। देखा, हस्बैंड हो तो ऐसा हर प्रॉब्लम का हल। हर फन मौला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब कुछ भी करवा लो, कुछ भी। 2 नंबर के काम, 1 नंबर के काम, कोई भी करवा लो। ये कौन सा काम है? 2 नंबर या 1 नंबर? 1 नंबर। समझ रहे हो? हाँ जी, हो गया सही पेस। सेट चल रहा है एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई मसला नहीं होगा, कर लोगे खुद ही। हाँ, होपफुली। वैसे है किस चीज के लिए ये मसाला? ये शामी कबाब का है। शामी कबाब का देखो कितना अच्छा पेस्ट बनाया है यार इसने। सी थोड़ी बहुत जो है वो दाल ऊपर नजर आ रही है, तो वो भी हो जाएगी इसके अंदर। बट लुक एट दिस नाइस सॉफ्ट लिटिल ब्यूटीफुल बॉल जो है वो इसमें हमें शामी कबाब की बनेगी। 12 seconds later. वाओ, देखो कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है। और आज हमारे यहाँ की सेकंड स्नोफॉल है, जो अभी पहले कुछ अर्से पहले हुई थी। हमने व्लॉग बनाया था। ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हुई है, बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ये होगी आज। बस बारिश थी, स्नो नहीं थी, बट ब्यूटीफुल, बट मतलब अच्छी लगती है, पढ़ते हुए बहुत अच्छी लगती है। देखो सब बर्फ ही बर्फ आई है शीशे के ऊपर। पता नहीं एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, कमेंट्स में बताना। जो भी लोग टोरंटो में, मिसिसागा में, ओंटारियो में रहते हैं, पता नहीं, आइडिया नहीं है, क्योंकि वेदर में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहता कि इस तरह का कोई तूफान आएगा। देखो चश्मा भी मेरा कैसा वो हो गया। एनीवे, बट जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, मतलब जबरदस्त स्नो फॉलिंग हो रही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आपने गाड़ी भी साफ की है? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो गाड़ी साफ की है, बट दिन में ज्यादा करूंगा तो मतलब जब सुबह उठूंगा करूंगा तो उसके बाद फिर तरीके से बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको मतलब कैसा फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट फिलहाल तो रोड नजर नहीं आ रही है। वाकई रोड तो बिल्कुल लेन तो पता ही चलती है। ये देखो तुम्हारे लिए। क्या ये क्या है? अभी क्या है वो वीडियो को सेव कर रहा था, बट अभी अच्छा। यूट्यूब पे इधर उधर छोटे मोटे एड्स आते हैं, मतलब जो शॉर्ट्स होते हैं। देखो कि व्हाई यू शुड नेवर बाइट योर नेल्स। अबे यार, ये देखो मेरे नाखून। सो ग्रॉस। ओके, मैन दिखेगा। तो आगे देखो ना। ई! कीड़ा, देख लिया। ये कहाँ से आया कीड़ा? मुझे क्या पता, मेरे तो कोई कीड़े नहीं है। मैंने ये तो माइक्रोस्कोप में चेक करके बताया उसने। झूठ की बोलेगी वो बेकार। तो सना की आदत है जो है वो हमेशा से जो है अपने नाखूनों को खाने की। तो और मेरी क्या आदत है? मेरी आदत हमेशा से ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट मतलब जो शर्ट का जो कॉलर होता है ना, ये मैं यूं करके। अबे भाई, और इसमें भी कोई ना कोई जरूरत आपने नहीं। पता नहीं कितनी, आप पीछे के अगर कभी वीडियोस पीछे की देखोगे, शायद जो शर्ट जितनी भी शर्ट होती है उनकी कॉलर जो होते हैं ना, वो यहाँ से जो है ना वो सुराख हुए होंगे। तो वो सारे सुराख मैंने ये दांतों से किए अपने। तो मतलब आप लोग बताना ऐसे कमेंट्स में कि आप लोगों की क्या आदत है, जो बचपन से लेके अब तक। कुछ लोगों की जो है वो जैसे नाखून खाने की आदत होती है, वो सना की है। मेरी भी आदत है, और किसी के बालों को छूने की आदत होती है। कुछ भी ऐसी चीज हो, खुजाने की आदत होती है, कोई भी ऐसी चीज हो, कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपकी या आपके बहन भाइयों में से किसी की कोई ऐसी आदत हो तो जरूर बताना। मैं एक और बंदी को जानती हूँ जिसको हाथ सूंघने की आदत थी। अच्छा, वो पहचानो बचपन में। यूं करके। हाँ।